हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए व्रत का एक ऐसा रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपने साबूदाना के वड़े और खिचड़ी तो कई बार बनाए होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि बिना गूंथे, बिना घोले और बिना बेले हम साबूदाने का पराठा भी बना सकते हैं? जानने के लिए अंत तक देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कप मीडियम साइज साबूदाना लिया है। साबूदाने से आप क्या बनाते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इसे 2 से 3 बार हल्के हाथों से पानी में धोना है। यह जरूरी है क्योंकि इससे साबूदाना का एक्सेस स्टार्च निकल जाता है। जब साबूदाना अच्छे से धुल जाए, फिर साबूदाना को भिगो के रखना है। तो जितना लेवल में साबूदाना है उतने ही लेवल में पानी डालना है। इसे 3 से 4 घंटे के लिए या तो रात भर 7 से 8 घंटे के लिए भिगोने दें। अब हम यह 1/3 कप मूंगफली को एक पैन में भूनेंगे। मूंगफली को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कीजिए। इसको रोस्ट करने का रीजन इसका कच्चा टेस्ट है, वो जाएगा और इसका बाहर का छिलका वो भी आसानी से निकल जाएगा। और इसमें प्रोटीन होता है जो व्रत के दौरान आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो देखिए, मूंगफली अच्छे से रोस्ट हुआ है। देखिए, इसका छिलका आसानी से निकलना शुरू हुआ है। तो अब मूंगफली को ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसकी छिलका हटाकर इसे हल्के से पीस लेंगे। देखिए, 3 घंटे के बाद साबूदाना ने पानी अच्छे से सोख लिया है। ऐसे ही फूलकर इसके एक एक दाने अलग हो जाते हैं। अब हम इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें 4 उबले हुए आलू डालेंगे। आलू को आप चाहें तो मैश कर सकते हैं या ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसमें हम यह पिसी हुई मूंगफली डाल लेंगे जो हमने पहले रोस्ट की थी। फिर 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे और 1 मुट्ठी धनिया पत्ते। अब इसे धीरे धीरे हाथों से अच्छे से मिला लें जब तक सब कुछ एक साथ मिल न जाए। हमारा मिक्सचर रेडी है। इस मिक्सचर में हमने कोई भी आटा नहीं डाला है, तो इसलिए बेलन से रोटी नहीं बनेगा। पहले हाथ में बड़ा सा डो लीजिए। रोटी को शेप देने के लिए हमने यहाँ बटर पेपर लिया है। इसके जगह आप कोई भी थोड़ा मोटा वाला पॉलीथिन ले सकते हैं। बटर पेपर में थोड़ा घी या तेल लगाकर हाथ से हल्का हल्का दबाते हुए इस तरह से शेप दीजिए। इसमें हमने आलू डाला है, इसीलिए ये अच्छे से रोटी बन जाता है। इसको एकदम गोल शेप देने के लिए इस तरह का कोई राउंड शेप का टिफिन ले सकते हैं। देखिए कैसे अच्छे से गोल रोटी बन गया है। तो चलिए अब हम इनको सेक लेते हैं। मैंने यहाँ पैन को पहले से ही गर्म करके रखा था, तो इसको पहले घी से हल्का ग्रीस कर लेते हैं। अब रोटी को डाल देंगे। कुछ सेकंड सेकने के बाद थोड़ा घी लगाकर दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, हमने पराठा को 2-3 बार उलट पलट करके सेक लिया है। यह अच्छे से सेक चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी को भी इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए, साबूदाने का यह हेल्थी पराठा तैयार है। बाहर से कुरकुरा और भीतर बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्थी भी है। तो ये थी हमारी हेल्दी और टेस्टी साबूदाना पराठे की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।